आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज की जो वीडियो है भाग 2 यानी कि पार्ट 2 है। आज आप लोगों ने पिछला वीडियो अगर नहीं देखी पार्ट 1 तो जरूर देखे। ये एक सीरीज है। आज दुनिया में बहुत से प्रचार जो है, जो दूसरा सुसमाचार है, वो फैलाते जा रहे हैं लोग कि यीशु खुदा नहीं है, यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह इस दुनिया में आके मर के हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करके वह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है। प्रूफ सिर्फ बाइबल से ही। हालेलुया। अगर कोई ईसाई भाई बहन जो भी ये वीडियो को देख रहा है, आज भी समय रहते हुए सुसमाचार अगर आप बोल नहीं सकते तो आप शेयर जरूर कर सकते हो, क्योंकि आज समय रहते हुए मेरा पता नहीं मैं कल हूं या नहीं हूं, मगर मैं अपने मरने से पहले मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए काम करना है। हालेलुया। क्योंकि 2 साल पहले मैं ऑलरेडी जब मैंने आत्महत्या करने की सोची थी तो प्रभु ने मेरे को एक नया जीवन, नई जिंदगी दी, तो क्यों ना मैं उसके लिए जीऊं। हालेलुया। उसके सुसमाचार को फैलाऊं। तो आज मेरे भाई और बहनों, समय है कि सच्चाई को जानना कि यीशु ही यहोवा है। हालेलुया। यीशु ही खुदा है। हालेलुया। ही इज एवरीथिंग। जीसस इज अ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। इसकी अगली वीडियो कभी बनेगी इसी पार्ट के अंदर, उसको ध्यान से देखते रहे। मेरे पास एक बाइबल है जो मैंने परचेज करी है। मैंने जिंदगी में कभी कुछ खरीदा नहीं, मगर प्रभु के रहमो करम से ये बाइबल को जो मैंने लिया है, इसे कहते हैं रेड लाइन बाइबल। जो यीशु मसीह ने अपने शब्द बोले वो रेड कलर से लिखे हुए हैं इसमें। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी परचेज कर सकते हैं। और उनको जो यीशु मसीह के वचन में, जैसे पहला यूहन्ना 2:22 में लिखा हुआ है कि झूठा वह है जो यीशु को मसीह ना जाने, और यीशु का विरोधी वो है जो पिता और पुत्र में विश्वास ना करे। हालेलुया। वो यीशु का विरोधी है। और आज उन विरोधियों के द्वारा यीशु के बारे में बहुत बातें बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाइबल को पूरा तो पढ़ा नहीं है, बस चैप्टर नंबर ये, अध्याय नंबर ये, वर्ड्स ये पढ़ के लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। मगर हमारा जो हथियार है वो सिर्फ वचन है। ना तलवार, ना बंदूक, ना गोली, ना छुरी, ना चक्कू, ना लठ, कुछ नहीं हमारा हथियार। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है शांति, और ये है उसका हथियार। हमारा हथियार है वचन। हम वचन से बात करेंगे। जैसे सभी मसीह भाई बहनों ने सुना भी है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत में, अल्फा और ओमेगा में, प्रथम और अंतिम में। हालेलुया। ये यीशु ने कहा। मगर इस बात को याद रखें कि ये यीशु है कौन? यहोवा। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड को मैं कह रहा हूं, अगर बाइबल में से ये प्रूफ कर दे कि यहोवा मरा, तो मैं जानू, क्योंकि यहोवा यीशु आया, यीशु के रूप में आया। यीशु का नाम जो है वो यहोवा है, और वो इस दुनिया में आके उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। हालेलुया। मगर जब हम पिता की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को कोई नहीं पढ़ता कि जैस वो यहोवा है। मगर पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा कि यहोवा ने अपनी जान दी हमारे लिए। मगर न्यू टेस्टामेंट में वही यहोवा शून्य होकर आया और मनुष्य का रूप धारण किया, नाम यीशु। हालेलुया। और उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल से प्रूफ करूंगा। मेरे साथ बहुत से प्रकाशित वाक्य में देखो, जब मैं आज से करीब 1 साल पहले जब मैं इस भेदों को जान रहा था, उस समय शैतान की ओर से बहुत परीक्षाएं मेरे ऊपर आई, बहुत सी विपत्ति आई। जैसे आपने वीडियो में देखा है, मेरी वाइफ में दुष्ट आत्मा मेरे को दुनिया से बहुत सी सताव हुआ, मगर डंके की चोट पर खड़ा रहा यीशु मसीह का नाम लेके। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ और शक्ति और बल उसकी ओर से, इसलिए डंके की चोट पर मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी का। आज इस बात को याद रखें, जब मैं ये वचनों को पढ़ रहा था, 10 घंटे मैं बैठा था प्रभु के प्रकाशन, जब प्रभु ने मुझे प्रकाशन किया था। आज उन्हीं वचनों को देखेंगे, पूरे वचन को बताऊंगा, एक एक वचन को बताऊंगा, मगर जो ओल्ड टेस्टामेंट में है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे। प्रकाशित वाक्य 21:6, प्रकाशित वाक्य 22:12 और 13, प्रकाशित वाक्य 22:20, प्रकाशित वाक्य 22:7, प्रकाशित वाक्य 16:15 और 16, प्रकाशित वाक्य 2:8, प्रकाशित वाक्य 1:8, प्रकाशित वाक्य 1:17 और उससे 19 तक। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 22:12 आपको पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपने ये पढ़ा तभी आप जानेंगे कि यस, यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत, यीशु मसीह नासरी। मगर यहोवा ने ये कब कहा? ये बात का बड़ा भेद है, और ये भेद कैसे मिलेगा ये भी जल्द आपको बताने वाला। तो पहले मेरे भाई और बहनों, वचन हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22:12।
ये जो मेरे पास वचन है, बाइबल है ना, रेड लाइन बाइबल है, इसलिए अभी मैं पढ़ रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि यीशु मसीह के शब्द कैसे रेड कलर में लिखे हुए हैं। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। किसके पास है? यीशु मसीह नासरी के पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बाइबल को जब ये लोग बताते हैं ना कि यीशु, तब ये शब्द बता सकते हैं बाइबल में से कि यीशु ने कहा पिता बड़ा है, यीशु ने कहा मैं दुष्ट आत्मा परमेश्वर की सहायता से निकालता हूं, मैं परमेश्वर की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारे वर्ड जो मैंने पिछली वीडियो में भाग 1 जरूर देखना आप। ये शब्द, ये जो शब्द है ना, ये बाइबल के हैं और लोग इस बात को लेकर कोट करते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, मगर उसी के तोड़ में वचन ही आते आ रहे हमारा। मेरे भाई और बहनों, जब यहां पर हमने देखा मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, उसके बाद स्टार बना हुआ है रेड कलर में, आप ब्लैक में देखेंगे स्टार बना है। अब उसका नीचे आंसर मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ 12 यहाँ पे लिखा ना, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 12, और उस पे जो 12 है उस पे स्टार बना हुआ है। नीचे जब हम जाएंगे तो 12 का लिखा हुआ है यशाया 40 का 10 मैं पढ़ूंगा, बाकी यशाया 40 के 10 में ये लिखा हुआ है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रभु यहोवा। वहां पर कौन कह रहा है? यीशु मसीह। अब आपको प्रूफ हो गया कि प्रभु यहोवा और यीशु मसीह एक ही है। ठीक, यहां पर प्रभु, देखिए पहली बात तो आप लोगों को समझने वाली बात है, ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में यहोवा नाम, प्रभु यहोवा नाम दिया गया है। न्यू टेस्टामेंट में कहीं पर भी यहोवा नाम नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं, अगर मैं गलत ना बोलूं तो यहोवा नाम नहीं है। और न्यू टेस्टामेंट में यहोवा नाम नहीं है, तो पुराने नियम में यीशु मसीह नाम नहीं है। यीशु मसीह का जो नाम है वो इमैनुअल बताया हुआ है। हालेलुया। मगर वो अपने नाम से आया इस दुनिया में, यानी यहोवा का नाम यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कह रहे, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है। हालेलुया। देगा कौन? प्रभु यहोवा, यानी कि यीशु मसीह। हालेलुया। उसी के नीचे जब प्रकाशित वाक्य 12 और उसका मैं 13 पढ़ूंगा तो यहाँ लिखा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्दों को कहा है। हालेलुया। अभी ये भी प्रूफ करूंगा कि ये यीशु मसीह के शब्द हैं, क्योंकि पुराने नियम में कोई नहीं बता सकता मुझे कि यहोवा परमेश्वर मरा और परमेश्वर यहोवा जी उठा। ये जरूर है कि उसने अपने आप को शून्य किया, यीशु मसीह का नाम, हालेलुया, यहोवा का नाम यीशु मसीह, और वो फिर हमारे लिए इस दुनिया में मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रकाशित वाक्य लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। अब यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ पे स्टार बना है। तो यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 13 आंसर आप देख सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखा है प्रकाशित वाक्य 1 का 8, ठीक है, इसका आंसर 1 का 8। अब यहाँ पर 1 का 8 में क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 1 का 8 में, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर था यानी कि यहोवा, जो परमेश्वर है यानी कि यीशु मसीह, और जो परमेश्वर आने वाला है वो कौन है? सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वही अल्फा और वही ओमेगा है। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य 22 का 13 का आंसर और दे रखा है, यशाया 44, यशाया 44, आप नीचे देख सकते हैं आंसर। यशाया 44 का 6 मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। वहां पे यीशु मसीह ने कहा है कि आदि अंत मैं अल्फा और ओमेगा में, मगर यहोवा परमेश्वर ने यहाँ क्या कहा है? यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह जो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर ही नहीं। हालेलुया। और ये यहोवा परमेश्वर ने कहा, मगर बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी और वो मरा, मगर दी यहोवा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने अपना रूप मनुष्य के रूप में दिया, इस दुनिया में आया यीशु के नाम से, और यीशु मसीह ने, यानी हमारे सेनाओं के यहोवा, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। इसी में फिर दोबारा आएंगे प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 13 का आंसर फिर नीचे देखेंगे।
यशाया 48 का 12, यशाया 48 का 12, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं वही हूं। यीशु मसीह ने भी न्यू टेस्टामेंट में बार बार इस शब्दों का इस्तेमाल करा है, ध्यान रखना। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समझ में आ गया? यहां पर साफ साफ लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगा, मैं वही हूं, मैं वही हूं। जब आप नीचे जाएंगे सब जगह आपको पता चल जाएगा प्रभु यहोवा। जब आप 16 में पढ़ेंगे तो यहां पे प्रभु यहोवा, यानी कि वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि यस, आई एम द आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं हूं। यहां पे यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में पहले ही कह चुका है, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतम हूं। यानी कि बाइबल भी स्पष्टता से कहती है, मैं वचन बाद में किसी और वीडियो में दूंगा, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है। हालेलुया। एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, और ये उन लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए जो यीशु मसीह के विरोधी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का विरोधी है कौन? आपको पता है? सबसे बड़ा दुष्ट शैतान। क्योंकि यीशु मसीह यानी कि यहोवा परमेश्वर अपने आप को शून्य करके मनुष्य के रूप में आएंगे, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे, यानी कि खुदा का बेटा कहलाएंगे। ये शैतान को नहीं पता था, शैतान को यानी कि इब्लीस को उस समय नहीं पता था, जब वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जो है, यानी कि परमेश्वर जो स्वर्गदूतों का सबसे सुंदर प्रभावशाली, जिसके अंदर घमंड आ गया था, उसको ये नहीं पता था कि जब मेरे में घमंड आएगा मुझे काट के फेंक दिया जाएगा नीचे। और अब वो परमेश्वर, वो यहोवा अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण करेगा और वे जमीन पर उतर जाएगा, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और परमेश्वर का पुत्र क्यों कहलाएगा और मनुष्य का पुत्र क्यों कहलाएगा, फिर वीडियो में कभी और बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। अब देखिए, यहां पे आपको पता चल गया होगा। अब आएंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 20। यहां पे 22 के 20 में यहां पे लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, मैं ही शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह नासरी शीघ्र आने वाला है। मगर जो रूप होगा ना, क्योंकि यीशु मसीह पहले किस पर आया था? आपको याद हो, गधी के बच्चे पे, राजाओं का राजा होसन्ना जो नारे लगाए गए थे ना, गधी के बच्चे पे। मगर जब अब वो आ रहा है यीशु मसीह, तो वो योद्धा बनकर आएगा, वो सफेद घोड़े पर आएगा, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, एक और निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 7 में भी इस प्रकार से देखेंगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। बादलों पर कौन आएगा? यीशु मसीह नासरी। बाइबल स्पष्टता से कहती है। हालेलुया। मगर ये बात याद रखें कि वही यहोवा यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात को याद रखें, ये वचनों को जरूर आप पढ़े और मनन करें, प्रभु से सामर्थ और शक्ति मांगे, क्योंकि ये वचन सब पर प्रकाशित नहीं है। जिसकी बुद्धि को परमेश्वर खोलेगा ना, जो परमेश्वर की ओर से होगा, वो इन बातों को समझ पाएगा। अब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 का 8। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 का 8 में क्या लिखा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर भी आपको यहां मिलेगा। समूराना की कलीसिया के दूत को यह लिख। यीशु मसीह ने कहा ये अपने शब्दों में यूहन्ना को। यूहन्ना कौन है आपको पता है? वो चेला है जिसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, जिनमें से यहूदा इस्करियोती जो था, वह उसने फांसी लगाई थी, वो अपनी मौत मरा। और सारे जो चेले थे वो ब्रूटल डेथ जिसे कही गई थी, दर्दनाक मौत जो है वो चेलों को दी गई है। जैसे पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि तू आज जवानी के समय तो अपनी बाहें फैलाकर तू जहां मन करता है घूमता है, मगर अंत के समय में क्या होगा? तेरे हाथ बांध दिए जाएंगे, तू अपनी मर्जी से कहीं आ जा पाएगा नहीं। हालेलुया। और उसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, उल्टे क्रॉस पर अपने आप को लटकाया, हंसते हंसते अपनी जान दे दी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और एक यूहन्ना है जो कि पतरस ने बोला था, मेरा तो तूने बता दिया, मगर इसका क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो जब तक मैं आऊं ना तब तक ये मरे भी ना। और बाइबल ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं लिखा कि वो मरेगा नहीं, मगर वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य से में यूहन्ना से कहा, समूराना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, रेड लाइन बाइबल है, मैं आपको पूरा शो करूंगा इसको, यहां पे साफ लिखा है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था
अब मुझे कोई ये बता दे जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। ठीक है, यहां पे यीशु मसीह ने साफ अपने शब्दों में कहा है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, यहोवा यानी परमेश्वर यानी कि खुदा। ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में कोई दिखा दे कि मर गया था और जीवित हो गया है। इसीलिए पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा, प्रथम और अंतिम मैं, आदि और अंत मैं ही हूं। हालेलुया, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। और यहां पर आप जब न्यू टेस्टामेंट में आप जाएंगे तो एक यीशु मसीह, हालेलुया, जो परम प्रधान का पुत्र कहलाया, जो खुद खुदा है, हालेलुया, जो परमेश्वर है, वो कहता है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है। हालेलुया। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा भैया, जो मर गया था वो जीवित है? ये तो यीशु मसीह के शब्द हैं भाई न्यू टेस्टामेंट में। अब इसमें फिर जाएंगे, जब आप इसका पहले प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 8 का आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको फिर यहाँ दिखेगा जहां लिखा हुआ है जो मर गया था, जो जीवित है, उसके साइड में फिर स्टार बना हुआ है। स्टार का आंसर यहाँ यशाया 44 उसका 6। अब फिर मैं पढ़ लेता हूँ यशाया 44, दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा भाई, प्रूफ करना है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 44 का 6 में लिखा है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला, यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं आदि और मैं अंत, मैं प्रथम और मैं अंतिम हूं। और यहां पर यीशु मसीह, अब यहां पर मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं मर गया था मगर मैं जीवित हो गया हूं। पुराने नियम में कोई दिखा देगा मुझे? दैट्स मीन्स कि यहोवा ही यीशु मसीह है। हालेलुया। आज इस बात को जाने, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी भी अपने घुटनों पे आ जाए और यस उसको अपना उद्धार करता मांगे, यीशु मसीह को। यस, यू आर द लॉर्ड, यू आर द गॉड, द वन लॉर्ड वन गॉड, हिज नेम इज जीसस। और उस यीशु मसीह का पूरा नाम, सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। क्योंकि आगे मैं दूंगा वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन का जन्म नहीं हुआ, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं हुआ, वो आदि और अंत है। हालेलुया। पुत्र का जन्म हुआ इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में वो क्या है ना, मनुष्य के गर्भ के अंदर से आया, इसलिए मनुष्य का पुत्र कहलाया। हालेलुया। मगर उस परमेश्वर को अगर कोई ये कहे यीशु को कि वो खुदा नहीं है, तो बाइबल उठाए और पूरी जानकारी रखे। ये नहीं कि 2-4 वर्ड पढ़ लिए और बस चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे कि सपोज करो एक लड़की को एक लड़के ने छेड़ दिया, थप्पड़ मारा उस लड़के ने, अब पुलिस के सामने बोला जी, कोई बोले मैं प्रूफ देता हूं, मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे पहले ये तो देख लो कि मारा क्यों है थप्पड़, क्या इसने लड़की छेड़ी, क्या कुछ गलत इशारे करे तभी तो थप्पड़ पड़ा। अब तुमने 2 का पहाड़ा सुना और उसका पढ़ लिया जी, एंड में इसका बीच आएगा 2 दाम 20, है कि नहीं है? और बीच में अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए 2 पंजे, फिल इन द ब्लैंक्स पता ही नहीं है, तो क्या हुआ, फेल हो जाओगे। इसलिए पूरी बाइबल को ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, यानी कि आज अब समझ में आ जाना चाहिए, जो मनुष्य का पुत्र है उसको यह अधिकार है, जिस पर वो अपना प्रकाशन देना चाहे उस पर देगा, समय रहते हुए यीशु को खुदा माने। हालेलुया। अब देखेंगे प्रकाशित वाक्य, नहीं इसी में प्रकाशित वाक्य 1 का 8 का जो आंसर है, यहाँ पे जो स्टार बना है, जो मर गया था और जो जीवित हो गया है। 48 के 12 में यही लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इजराइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। यहां पर यहोवा परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। अब यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, अब यहोवा परमेश्वर भी ये कह रहे हैं। अब क्या बोलोगे भाई? अब या तो ये कह दो कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से था ही नहीं, ये कह सकते हो? कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। ये भी बताऊंगा कि आया कैसे था, ये भी इन वीडियो में जो भाग बन रहे इसमें ये भी बताया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को माने। हालेलुया। ही इज अ गॉड। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब देखिए यहां पर एक वचन और है, प्रकाशित वाक्य 1 का 8, सबसे पहला वचन यही है। यहां पे जो लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है,
मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। मगर जहां पर ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, उसके बाद भी क्या है? स्टार है। अब इसका आंसर तो आपको न्यू टेस्टामेंट में भी मिलेगा और स्टार से ही हम पुराने नियम में भी चले जाएंगे। हालेलुया, इसका आंसर है, हम यहां देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 22 के 13 में लिखा हुआ है ना, सीधी सिंपल बात है। 22 के 13 में लिखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1:17 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर में लिखा है, रेड कलर में नहीं। ये यूहन्ना ने बोला है, क्योंकि यीशु मसीह का रेड कलर में तो लिखा हुआ सब जगह नहीं है, तो सब जगह आप रेड कलर में देख सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के ये शब्द हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं मर गया था और मैं जीवित हूं, अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। और क्या लिखा? मैं युगानुयुग जीविता हूं। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह खुदा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा ही इज द सन ऑफ गॉड, डेफिनेटली एक दिन इस बात को, उस सिंहासन पर जब वो विराजमान होगा, हमारा सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम मैं हूं, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा सारी। वो एक दिन कह देगा, वचन दुनिया में था, लोगों ने तुझे समझाने की कोशिश करी, मगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब सवाल ये उठता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, जो है यानी कि राइट वे, जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा, यानी कि जो है यीशु मसीह, जो था यहोवा परमेश्वर और जो आज भी यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, और जो आने वाला है मनुष्य का पुत्र, यानी कि परमेश्वर, यानी कि खुद यहोवा, यानी कि खुद यीशु मसीह। हालेलुया। यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अब इस बात को लेकर मेरे भाई और बहनों विचार करने वाली बात है। पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा, जिसे खुदा कहते हैं और खुदा है, कि वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मगर यहां पर क्यों कह रहे हैं न्यू टेस्टामेंट में? और ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने दिखा दिया कि यहोवा ने कहा, मैं आदि और मैं ही अंत हूं। यीशु मसीह कह रहे, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। यानी कि आज आपको समझ में आ जाना चाहिए, यस, यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही यहोवा है, यीशु मसीह ही पिता है, परमेश्वर पिता है, यहोवा पिता है। हालेलुया। अगर इस भेदों को जब समझ जाओगे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान भी आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता इन भेदों को आप लोगों तक तो कोई समझ पाए। जब मैंने इन भेदों को जाना, बड़ा भौचाल एक मेरी जिंदगी के अंदर आके खड़ा हो गया। अरे इब्लीस तक आ गया, इब्लीस को भी मार के भगाया मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्माएं, ऐसी मार मारता हूं ना दुष्ट आत्माओं में, ऐसी मार मारता हूं दुष्ट आत्माओं में वचन के द्वारा कि हाथ पैर जोड़ते दुष्ट आत्मा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं सच बता रहा हूं, अरे भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मिट्टी का हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा नाम एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मगर उस यहोवा परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को मैंने देखा है। हालेलुया। दुष्ट की नाक रगड़वा दिया है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट को थूक चटवा दिया है यीशु मसीह नासरी के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। उस दुष्ट का अंत करा है इन द नेम ऑफ जीसस। अगर उसकी सामर्थ मेरे साथ नहीं होती तो मैं क्या कर पाता, क्योंकि वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। हालेलुया। वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की मेरे साथ है। हालेलुया। रोगियों पे हाथ रखते हैं यीशु के नाम से, रोगी खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जो मर रहा होता उन व्यक्तियों के ऊपर प्रार्थना करी, वो जीवित हो गए। हालेलुया। वो उठ के चलने लग गए, अपनी कार चलाने लग गए। मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात और मेरी क्या हैसियत? ये तो सामर्थ परमेश्वर प्रभु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी की है। हालेलुया। मगर ईसाइयों को क्यों चंगाई नहीं मिलती, ये भी एक वीडियो एक दिन मैं बनाऊंगा जरूर। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इन बातों का
आज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। हो सकता है कि मैं पास्टरों के तरह ना समझाता हूँ, हो सकता है कि भाई क्योंकि प्रभु जो मुझे ज्ञान देता है, मैं अपनी इस डायरी के अंदर मैंने आपको बताया है, ये मेरी डायरी है, इसके अंदर मैं चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब परमेश्वर मुझसे बातें करता है तो मैं लिख देता हूँ। एक वचन और देखेंगे, कुलुस्सियों की पत्री 1:8, यहाँ पे क्या कहता है? कुलुस्सियों की पत्री 1:18 पढ़ूंगा, मगर उससे पहले मैं 15 से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वचन का पूरा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हेडिंग है मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलोटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन की प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वह वही आदि है। हालेलुया। कौन आदि है? मसीह यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे पुत्र का भेद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो मनुष्य के गर्भ यानी मरियम के गर्भ से जो आया ना, उस मनुष्य को यानी कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य अपने आप को शून्य किया ना, परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया, मरियम के गर्भ से होकर आया। अब जब यीशु मसीह अंत में जब परमेश्वर का रूप उसको देखोगे ना कि यीशु मसीह खुदा है, तो जो मनुष्य आया यानी परमेश्वर आया, उस मनुष्य को फेंक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, शायद आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है वही आदि है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है, यीशु मसीह आदि है, क्योंकि परमेश्वर जो यहाँ पे शब्द जो दिया जा रहा है ना, परमेश्वर, वो यही लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि वचन, बाद में बताऊंगा अगली कभी वीडियो में, वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। आज आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। आज इस बात से, इस वीडियो के द्वारा आज बहुत से लोगों को शायद समझ में आ जाएगा कि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, उसने अपने आप को शून्य किया और इस जमीन पर उतर गया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर, पुराने नियम में, पुराने नियम के अंदर यहोवा नाम है परमेश्वर का, प्रभु का। न्यू टेस्टामेंट में उसी का नाम यीशु है। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, मैं वचन से दूंगा कभी कभी किसी वीडियो में, यीशु मसीह ने खुद कहा, अगर कोई अपने नाम से आता तो तुम उसे ग्रहण कर लेते। हालेलुया। अगर यीशु मसीह यहोवा के नाम से आते कि मेरा नाम यहोवा है, तो लोग उसे ग्रहण कर लेते, मगर वो उसने अपने नाम को यीशु नाम दिया। हालेलुया। और वो इस दुनिया में आया और वह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आके कुर्बान हो गया, मर गया, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए वह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, जो कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा, जो कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने कहा। अब अगर कोई कहेगा कि यीशु मसीह ने अपने शब्दों में नहीं कहा, तो इसके लिए भी वीडियो आएगी कि यीशु मसीह ने कहां कहा है कि मैं और पिता एक है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजों को बताऊंगा, अंत तक बने रहे, जितने इसके पार्ट्स आएंगे सब में बने रहे, क्योंकि जानना जरूरी है। आज समय रहते हुए बता दूं मैं आपको कि जानना जरूरी है हमें इन बातों का, ताकि जो लोग आपके पास आए, कभी आपसे सामना करें कि हाँ भाई तुम्हारा यीशु मसीह खुदा नहीं है, हाँ भाई वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, हाँ भाई वो मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो आपके पास जो यीशु मसीह नासरी को जानते हैं ना, आपके पास, सबके पास बाइबल के अंदर से आंसर होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि हथियार को उठाना जरूरी है, और हमारा हथियार सिर्फ और सिर्फ वचन है यीशु मसीह का। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ यीशु मसीह को जो जानते हैं, ये प्रचार सिर्फ उनको नहीं, बल्कि ये प्रचार हमें दुनिया में फैलाना है कि यस, एक खुदा है जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। वो वचन है, वो वचन था, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था, वो यहोवा है, वो यहोवा था, वो यीशु था, वो यीशु है, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा था, वो युगानुयुग एक साथ था, एक सा है और एक सा रहेगा। क्योंकि अंत में क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा, ये एक भेद है जो बाइबल से प्रूफ करूंगा। ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है।
यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर, ये सब का क्या मिलन होने वाला है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को याद रखें, यीशु मसीह ने खुद कहा है वचन में कि जो मर गया था वह जीवता है। हालेलुया। जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर है और जो परमेश्वर रहेगा, वो एक ही नाम है, सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से मिले जो यीशु मसीह के बारे में आपको गलत शिक्षा दे। मैंने बहुत से लोगों को YouTube पर देखा है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया, मसीहत को छोड़ दिया, सिर्फ इन जो क्वेश्चन, जो पहले भाग में जो क्वेश्चन दिए ना, उन क्वेश्चनों के वजह से, क्योंकि उन्होंने कभी वचन पढ़ा ही नहीं, बस सिर्फ चर्च गए, जो पास्टर ने बोला वही समझ में आ गया तो समझ लिया। मगर कोई अगर ऐसे व्यक्ति आपके सामने खड़े हो जाएंगे ना, अगर आपके पास सत्य का प्रचार नहीं है, अगर आपने वचन में से वचन नहीं पढ़े, तो डेफिनेटली एक दिन आप भी भटक सकते हैं। अगर अपने आप को भटकना नहीं देना चाहते तो आज भी वीडियो का विराम मैं कर रहा हूं, ये प्रकाशित वाक्य के जो वचन मैंने बताए उठाएं और पढ़े और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बताने वाला है। इसलिए गर्व से कहता हूं, यस, मैं उस खुदा को जानता हूं जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और आप भी डंके की चोट पर कहे बाहर निकलने के बाद, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया से सबको विदाई लेनी है, सबको जाना है, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल, मगर जब तक जीना है तो उस खुदा के लिए जीना है, उस सत्य के प्रचार के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया को फैलाते जाना है, ताकि एक दिन परमेश्वर के यस, मेरे बेटे और मेरी बेटी वो बाहें फैलाकर खड़ा रहे, यस, जो काम मैंने तुम्हें दिया था तुम पूरा कर कर आए हो, और उस मुकुट के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कराए, उसके लिए हम रेडी हो जाएं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करें, ताकि हर एक के पास ये वीडियो पहुंचे और लोग जाने कि जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम यीशु मसीह है, और वही यीशु मसीह यहोवा था, यहोवा है, और वही यहोवा जो था वही यहोवा है यीशु मसीह। हालेलुया। कोई डिफरेंस नहीं है, वही यीशु मसीह पिता है, वही यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। और वही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका भेद आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप सब इस वीडियो को बहुत शेयर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह आपकी फैमिली को बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि ये जो बातें हैं, मैं ये संसार की बातें नहीं, स्वर्ग के रास्ते की बातें करता हूं, क्योंकि जो मेरे खुदा ने मुझे बताया, जो मेरे बाप ने मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि यस, तुझे बहुत से लोगों को अपने साथ स्वर्ग तक लेके आना है। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो के लिए, अगले भाग के लिए बिल्कुल तैयार रहे। हालेलुया।